हम बार बार ये बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर एन अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड. इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से, वाज अ फुल साइड. आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड. विकेट स्पिनर्स को लूज की. व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं. आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ. I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडनर के अटैक करेगा वो. लेट्स presume that. I think वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है. I think देखें यार, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है. अगर odds अगर आप देखते हैं तो इंडिया looks far better side. सही. ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day, on that day, and you think that यार now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम अगर कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है. ठीक है. तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है. एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक. आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है. वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना. इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा, जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क. वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए. ये दूसरी वाली चीज़ है. तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए. वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए. वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक. हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए. क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज किया. तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है. जो चेज भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर्स रह जाते हैं, तो उसमें से चेज हो रहा है. तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में. उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें. तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है. अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच. लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का. अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर बैटर सब कुछ है. आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे. देखें, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे. मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है.
वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है। मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है इस वक्त। कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं, और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है। दोस्तों, हम समझ रहे थे कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में आ गई, पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है चैम्पियन ट्रॉफी को, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। लेकिन किसको क्या पता था कि ये जो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये अचानक एक सैड न्यूज़ में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो चैम्पियन ट्रॉफी होस्ट करने का जो मौका मिला था, वो खुशी मिली थी, वो आधी हो गई। आधी किस वजह से हो गई? क्योंकि इसमें जो है को होस्ट आ गया बीच में दुबई के स्टेडियम, और पाकिस्तान को जो है ना चैम्पियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे करना पड़ा। टीम इंडिया की वजह से पाकिस्तान की ये खुशी जो है वो अधूरी और इस पर पानी फिर गया। दूसरी जो है, टीम इंडिया की वजह से पाकिस्तान को जो बहुत बड़ा धचका मिला वो ये है कि पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। पहला मैच पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से हारा, फिर टीम इंडिया से हारा। इसी तरह पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी में जो है बहुत नाक़िस कारकर्दगी दिखाई, साउथ अफ्रीका से हारे। मतलब सबसे पहली जो टीम चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो गई है ना, वो पाकिस्तान की टीम थी। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो अपनी हिस्ट्री के डार्केस्ट एज से ये गुज़र रहा है ये क्रिकेट, और शायद इतना जो है ज़वाल पाकिस्तानी क्रिकेट को, इतने बुरे परफॉर्मेंस जितना हम क्रिकेट देख रहे हैं, जितना हम देखे चले आ रहे हैं बड़े हुए हैं, तो इतना कभी हमने इतना ज़वाल नहीं देखा था जिस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट का मौजूदा। न तो कोई कप्तान का पता चलता है, न कोई टीम सेलेक्टर का पता चलता है, न कोई टीम मैनेजमेंट है, कोई भी चीज़ जो है चीज़ें अच्छी तरह नहीं चल रही। पहले एक कप्तान हुआ करता था, टीम इंडिया को देखे एक ही कैप्टन है, वो आपको जिता कर देता है मैचेस। इसी तरह उससे पहले एक कैप्टन था, काफ़ी अरसा जो है वो गुजार रहे। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन जो है इस तरह है जिस तरह गाड़ी में अभी सवार हो गया और अभी कहते हैं कि उतर जाओ, अब आपकी जगह आ गई है। तो कोई अता पता जो है ना टीम का नहीं चल रहा।